नमस्कार, आप सुन रहे हैं लाइव न्यूज़ हिमाचल टीवी। आज हम बात करेंगे श्री अद्वैत सतगुरु संन्यास आश्रम की, जो कि भरमाड़ में है। वैसे तो ये आश्रम किसी जानकारी का मोहताज नहीं है, क्योंकि इस आश्रम के बारे में हम सभी जानते हैं। इस आश्रम की सुंदरता और यहाँ विराजमान देवी देवताओं के मंदिर, शिवालय सभी का मन मोह लेते हैं। यहाँ हर हिंदू पर्व बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है और लोगों के लिए लंगर भोज आदि की व्यवस्था भी बहुत ही अच्छी तरीके से की जाती है। श्री अद्वैत सतरूप संन्यास आश्रम सतगुरु नगर भरमाड़ की स्थापना 1971 में सतगुरु परम ज्ञानानंद पुरी जी महाराज द्वारा की गई थी और वर्तमान में इस आश्रम की व्यवस्था संत स्वामी राघवानंद पुरी जी महाराज जी द्वारा देखी जा रही है। वैसे तो हम सब जानते हैं कि श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम अयोध्या नगरी में 22 जनवरी को हो रहा है। ऐसे में हर हिंदू यही चाहता है कि वह अयोध्या में मौजूद हो और श्री राम जी के दर्शन करे, पर सबके लिए यह मुमकिन नहीं। कई बुजुर्ग, महिलाएं, कई लोग जो श्री राम जी के दर्शन करना चाहते हैं, उन सभी लोगों के लिए इस आश्रम में 22 जनवरी को सीधा लाइव टेलीकास्ट प्रोग्राम दिखाया जाएगा और यज्ञ पूजा पाठ ठीक उसी विधि विधान से इस आश्रम में भी किया जाएगा, क्योंकि श्री राम हर मनुष्य के मन में विराजमान है। अयोध्या में हो रही श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का आनंद आप इस आश्रम में आकर ले सकते हैं। सभी आसपास के गांव के लोगों को सादर आमंत्रित किया जाता है संत स्वामी राघवानंद पुरी जी द्वारा, और श्री राम जी की ही तरह सच्चाई के मार्ग पर चलते हुए अपने गुरु बड़ों का आदर सम्मान करें, उनके द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलें। सभी हिंदू भाई बहन आपस में प्रेम भाव से रहें, अपने मन से क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार को खत्म करें। लाइव न्यूज़ हिमाचल टीवी आप सभी से अनुरोध करता है कि इस आश्रम में पहुंचकर श्री राम जी का आशीर्वाद जरूर प्राप्त करें और गुरुओं का ज्ञान अवश्य लें। जय श्री राम। आज हम श्री अद्वैत आश्रम भरमाड़ पहुँचे हैं और बाबा जी से जो श्री राम मंदिर अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, तो उस कार्यक्रम के विषय में पूरी जानकारी लेंगे और साथ में बाबा जी हमें बताएंगे कि वहाँ पे भी जो समारोह होगा उसके पैरेलल हम यहाँ पे भी जो है उस समारोह का आयोजन करेंगे। तो पूरी जानकारी बाबा जी के साथ। बोलो जयकारा बोल श्री गुरु महाराज की जय, सत सनातन धर्म की जय। बोलो श्री सदगुरु महाराज की जय, सियावर रामचंद्र महाराज की जय, श्री अयोध्या धाम की जय। प्रभु प्रेमियों, आज आप श्री अद्वैत स्वरूप संन्यास आश्रम सतगुरु नगर ज्वाली भरमाड़ हिमाचल में स्थित हैं और मुझे बड़ी खुशी हुई कि आप मीडिया के गुरु भाई लोग मिल कर के इस जगह के कार्यक्रमों से आम जनता को अवगत कराना चाहते हैं। हम लोग सब सनातन धर्म को मानने वाले हैं और आदि गुरु जगत गुरु शंकराचार्य महाराज के 10 नाम अखाड़ा से हम लोग जुड़े हैं, जिसमें निरंजनी अखाड़ा से हम लोग बिलोंग करते हैं, पूरी नामा सन्यासी है। श्री राम जन्मभूमि आंदोलन के प्रारंभिक काल से हम लोग जुड़े हुए हैं। मीडिया में आना ना आना हम लोगों के लिए कोई महत्वपूर्ण बात नहीं है। भगवान श्री राम के जन्मभूमि विकास के लिए शिला पूजन, ज्योति दर्शन, श्री राम नाम जप, ताला खुलवाने से के समय से लेकर और आज सुखद क्षण तक हम लोग इस कार्यक्रम से जुड़े हैं। यहाँ सेतु पूजन वगैरह सब कुछ हुआ। अभी 2024 दिनांक 22 जनवरी तो श्री अयोध्या धाम में हमारे देश के प्रधानमंत्री यशस्वी श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों द्वारा सभी संतों के आशीर्वाद से उनकी मौजूदगी में वो महाराज श्री भगवान के
मूर्ति विग्रह के प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। उस प्राण प्रतिष्ठा में हम सब मानसिक रूप व व्यवहारिक रूप से उपस्थित रहने के लिए एक कार्यक्रम किया गया है और उस कार्यक्रम में अभी अक्षत पूजन कलश यात्रा निकाली गई। संकल्पित अक्षत पत्र पुष्प हैं, अर्थात जैसे एक घर में मुखिया पूजा करता है, बाकी नातेदार रिश्तेदार सारे परिवार आसपास में बैठ करके हाथ में जल चावल पुष्प लेकर संकल्प लेकर बैठते हैं और उस कार्यक्रम में हमारा जो भी गार्जियन होता है उसी के अनुगमन करते हुए लास्ट में पूजन समाप्ति के बाद पंडित जी के निर्देशानुसार उपस्थित सभी लोग अपने हाथ में लिए चंदन और चावल पुष्प उसको भगवान के चरणों में अर्पित करके मानो उस कार्यक्रम में स्वयं को सम्मिलित कर लेते हैं। ठीक ऐसे ही भारत देश के व विश्व के जितने भी सनातन धर्मी हिंदू परिवार हैं वो सब अपने हाथ में उस दिन यानी 22 जनवरी को सुबह 11:30 से लेकर 1 बजे तक हाथ में चावल और द्रव्य दक्षिणा जो संकल्प का तरीका है वो लेकर बैठें और टीवी के माध्यम से व जहाँ बिजली की व्यवस्था न भी हो तो मोबाइल के माध्यम से अथवा मानसिक चिंतन के माध्यम से उस पूजन में हम लोग सम्मिलित होंगे और जिस समय मूर्ति अनावरण करने का वक्त होगा, अनावरण होते ही हम लोग हिंदुस्तान व विश्व के कोने कोने में रहने वाले लोग भगवान श्री राम के ऊपर पुष्प अर्पण करके यह सिद्ध करेंगे कि हम सब श्री अयोध्या धाम में उपस्थित होकर श्री राम जन्मभूमि स्थल पर उनके दिव्य विग्रह में प्राण प्रतिष्ठा स्थापित करेंगे। प्राण प्रतिष्ठा का तात्पर्य है चेतना, श्रद्धा। जैसे किसी ज़मीन की रजिस्ट्री तो हो जाती है लेकिन उस पर जब तक मोहर नहीं लगती वह रजिस्ट्री मान्य नहीं होती। ऐसे ही आज से ही कल से ही कार्यक्रम शुरू है, यानी रजिस्ट्रेशन लिखने का कार्यक्रम शुरू है। धार्मिक क्रियाओं के माध्यम से सबके अंतःकरण के उस क्या कह सकते हैं कागज़ के ऊपर, अंतःकरण कागज़ के ऊपर भावनात्मक लेख लिखा जा रहा है हमारे आचार्य जनों के मंत्रोच्चारण के साथ। और रजिस्ट्री का जो स्टाम्प होगा अर्थात रजिस्ट्रार यानी हमारे पुरोहित और रजिस्ट्री कराने का उत्तरदायित्व हमने सारे जने संत और भक्त मिलकर आदरणीय मोदी जी को इस काम के संपन्न करने के लिए निर्देशित किया गया है। और हम सबके प्रतिनिधित्व करते हुए माननीय श्री योगीनाथ जी भी हैं, मोहन भागवत जी भी हैं वहाँ पर और अन्य गण्यमान्य लोग हैं। और सबसे बड़ी बात है कि मंदिर के जो दिव्य पुजारी हैं उनकी उपस्थिति में सारा साधु समाज उपस्थित है, जगत गुरु शंकराचार्य महाराज उपस्थित हैं और हम आप सब उस कार्यक्रम में उपस्थित हैं कि पुजारी कोई राजनीति से तो जुड़े हैं नहीं, तो हम लोग उस धार्मिक स्टाम्प को ग्रहण करेंगे 22 जनवरी तो ठीक 2024 को 12:30 और 1 के बीच में वो रजिस्ट्री यानी वो जन्म स्थल हम लोगों को हस्तांतरित कर दिया जाएगा। और आम प्रजा जैसे ज़मीन रजिस्ट्री होने पर सब लोग बधाई देते हैं, खुशियाँ मनाते हैं, ऐसे मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा स्थापित हो जाने के बाद और हम सब पूजने के लिए योग्य हो जाएंगे, अपना जय घोष करेंगे, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री। बाबा जी यहाँ पे एक आपका जो कार्यक्रम रहेगा उस दिन तो वो क्या आप थोड़ा सा विस्तार बताएंगे? हम इस आश्रम में सभी संत बहनें, संत महात्मा और उपस्थित सभी सनातन धर्मी भक्तों के उपस्थिति में हम लोग पहले 10 बजे से 11 बजे तक हवन करेंगे। यज्ञ कुंड बना हुआ है यहाँ, उसमें हवन करेंगे और हवन के बाद एक विस्तार से बड़े टेलीविज़न के माध्यम से हजारों की संख्या में हम लोग एकत्रित होने का संकल्प लिए हैं और उस पूजन में सम्मिलित होंगे।
और संकल्पित अक्षत सबके हाथों में हम लोग देंगे। भगवान राम का दर्शन करते हुए जो भी वहाँ का कार्यक्रम हम लोग दूरदर्शन के माध्यम से देखेंगे, उसका अनुमोदन के साथ हम लोग बैठे रहेंगे। और जिस समय प्राण प्रतिष्ठा का अनावरण होगा, इन्हीं आँख से पट्टी खुलेगी, कान से पट्टी खुलेगी, उस समय जय घोष के साथ हम लोग भगवान श्री राम के चरणों में पुष्प अर्पित कर मानो हम अयोध्या धाम में उपस्थिति का एहसास करेंगे। और तत्पश्चात जितने उपस्थित हैं सबको मीठा का प्रसाद दिया जाएगा, चाहे वो मिठाई के रूप में हो, हलवा के रूप में हो, और खुशियाँ मनाएंगे, लंगर भंडारा करेंगे। और भगवान राम, बहुत लोग हमसे पूछते हैं राम जन्मभूमि में प्राण प्रतिष्ठा से, वो भी बाल रूप की प्रतिष्ठा से क्या लाभ होगा। मैं अपने दिल की बात कहता हूँ, इससे आज के नवयुवकों को और गार्जियनों को बहुत बड़ी प्रेरणा मिलेगी। हम लोग भगवान श्री राम के जो पूजनीय अवस्था रावण के वध के बाद मानते हैं, ऐसी बात नहीं है। हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे नवयुवकों को प्रेरणा लेनी चाहिए कि वो सुबह उठते ही माता पिता गुरु को प्रणाम करते थे। सिर्फ वो प्रणाम ही नहीं करते थे, इसका बड़ा प्रचार है। बहुत लोग माँ बाप को प्रणाम भी करते हैं और माँ बाप को गाली भी देते हैं। क्यों नहीं देते हैं? तो इस पंक्ति के अगली पंक्ति है, मैं पूरी पंक्ति सुना देता हूँ। प्रात काल उठ के रघुनाथा और मात पिता गुरु नावहि माथा। फिर दूसरी पंक्ति है, आयसु मांग करहि पुर काजा, देख चरित हर से मन राजा। यानी अपने माता पिता से चारों भाई चरण छू के पहले प्रणाम करते थे, फिर उस दैनिक आदेश मांगते थे और उस दैनिक आदेशानुसार वो कार्य करते थे। उस कार्य को देखकर राजा दशरथ, माता कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा जी बहुत प्रसन्न होती थी। फिर भगवान राम, एक और विशेषता है उनके जीवन में जिसमें बहुत कम लोग प्रकाश डालते हैं। अब इसके बाद हो सकता है प्रकाश इस पर ज़्यादा डाला जाए, क्योंकि उसमें लिखा है, अनुज सखा संग भोजन करहीं और मात पिता आज्ञा अनुसरहीं। भगवान श्री राम के यहाँ जब उनके बच्चे दोस्त आते थे तो उनको साथ लेकर अनुज यानी अपने तीनों छोटे भाइयों के साथ बैठकर भोजन करते थे। तो उनके सखा कौन थे? जो बच्चे अपने माता पिता की आज्ञा मानते थे, उन्हीं बच्चों से राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न प्यार करते थे। और जो अपने माँ बाप को अपमान करते थे, जो माँ बाप को प्रणाम नहीं करते थे, माँ बाप का आदेश पालन नहीं करते थे, उन बच्चों से राम के दूर दूर तक संबंध नहीं होता था। यह एक तीसरी प्रेरणा है। चौथी प्रेरणा है कि दशरथ जी के यहाँ प्रायः ऋषि मुनि आया करते थे। आज के गृहस्थ लोग अपने घरों में संतों को नहीं बुलाते हैं, अथवा संतों के पास अपने बच्चों के साथ नहीं जाते हैं, और जाते हैं तो बच्चों को खेलने के लिए छोड़ देते हैं। माँ बाप अकेले सिर्फ संतों के पास बैठते हैं, जो बच्चों के साथ बड़ा अन्याय होता है। वह अन्याय क्या है? वेद पुराण सुनहि मन लाई, और आप कहाँ ही अनुजन समझाई। भगवान श्री राम अपने भाइयों के साथ आगंतुक संतों से वेद और पुराण की कथा सुनते थे। वेद जो होता है अनुकरणीय सब्जेक्ट होता है, और पुराण जो होता है हमारे वेद के मुताबिक हमारे बुजुर्गों ने जो जो कर्म धारण किया, उसको कैसे धारण किया, उसमें क्या सफलता मिली, क्या नुकसान हुआ, ये पुराण के माध्यम से हम लोगों को हिस्ट्री सुनाई जाती है। उससे वर्तमान बच्चों को अपने लिए कर्तव्य चयन करने में उनको सहूलियत मिलती है। ये राम के बचपन के चरित्र से ये चौथी सबसे बड़ी प्रेरणा है। अगर ये चार प्रेरणा आज के नवयुवक भगवान श्री राम के इस बाल विग्रह के माध्यम से समझ जाए और संत लोग समझा दें, गृहस्थ माँ बाप समझ जाएं, तो फिर संसार में आज ही राम राज्य प्रारंभ हो जाएगा। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य काहू नहीं व्यापा। न तो शारीरिक कष्ट रह जाएगा, न मानसिक कष्ट रह जाएगा,
और न किसी प्रकार का अभाव रहेगा। तो मैं आशा करता हूँ कि मेरी बात आप लोग समझ गए होंगे। राम जन्मभूमि में बाल विग्रह के माध्यम से नवयुवकों को, बच्चों को विशेष इस 4 प्रेरणा फोकस कर दी जाए तो सारे विश्व के बच्चे स्वधर्म के प्रति जागरूक हो जाएंगे और नवजीवन, नवयुग का प्रारंभ हो जाएगा। बोल गुरु महाराज की जय श्री राम। और बाबा जी, आपका जो कार्यक्रम है उसके लिए आमंत्रण जो आपकी तरफ? हाँ, मैं समस्त इलाका वासियों से, पूरे ज्वाली प्रखंड के लिए और जो भी हिमाचल के विशिष्ट लोग आना चाहते हैं, हमारे आसपास जैसे मैरा ग्राम है, भरमाड़ है, सुखाल है, बसकुआड़ा है, सिद्धपुर घाड़ है, ये मैं सब भाइयों से, विशेष करके सभी वर्ग के लोगों से, अमीर गरीब जो भी हैं, सब यहाँ पर आएँ। धूप होगी तो मैदान में, नहीं तो महाराज जी का विशाल हॉल है, उस सत्संग भवन में बैठकर हम लोग श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा आयोजन से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ें और अपने बच्चों को संस्कारित करें। हरिओम। आप सब आएँ। तारीख बाबा जी जो 22 जनवरी।